हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमें देखना है मतलब जो सभी का वेलकम है, स्वागत है। तो क्लास 10th के जो हमारे स्टूडेंट हैं और वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देंगे जो कि 2023 में देंगे। और उनको क्या करना है, हम यहाँ पर हम सभी इस चैनल पर क्या करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है इंग्लिश, मैथ, साइंस सब सारे कोर्स कंप्लीट कराए जाएंगे जो क्लास 10th के रहेंगे। तो सभी से मतलब ये है कि अगर आपको देखना है और अच्छे से पास करना है, टॉपर बनना है, तो हमारा प्रॉमिस है कि अगर आप इस चैनल को मतलब फॉलो करेंगे और सारे वीडियोस देखते रहेंगे, जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है और साइंस है, जो भी सारी वीडियोस होंगे उनको देखना है और समझना है, तो सारे आपके जो भी डाउट्स रहेंगे। और अभी जो हम सीरीज़ पढ़ा रहे हैं मतलब वो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो आपके जैसे कि क्वेश्चन बुक के वगैरह रहते हैं, सारे स्टोरीज़ बताएंगे और सभी उसका क्वेश्चन आंसर लॉन्ग, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, उन सभी को हम इसमें बताएंगे और पढ़ाएंगे और सारे प्रैक्टिस करवाते हैं। और जैसे कि हमारे चैनल पर और भी हैं जो हिंदी इंग्लिश जो भी है ना, हिंदी की हमने और इंग्लिश की और मैथ्स होती हैं, जो साइंस है और सोशल साइंस है, आपका होता है ना सोशल साइंस। और जो सारे जितने भी पेपर थे ना 2022 के, सभी हमने उसको दिखाया है और बताया है कि कौन से क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आया था और कैसे कैसे पैटर्न होते हैं। तो आपको क्या करना है, सभी पैटर्न को समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले, तैयारी करने से पहले आपको पेपर पैटर्न को समझना है। तो पेपर पैटर्न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमने पेपर बनाए हैं तो अभी इस प्लेलिस्ट मिलेगी, हम लिंक देंगे आपको, वहाँ से आप लास्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। तो सारा लिंक हम क्या करेंगे, आपको दे देंगे। ये अभी हमारा इंग्लिश चल रहा है, तो इंग्लिश में आपको आपके सभी को पता है कि प्रोज होता है, पोइट्री होता है और सप्लीमेंट्री होता है। तो प्रोज और पोइट्री सप्लीमेंट्री में हमने क्या किया है, प्रोज का एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है जो कि लेटर टू वर्ड है, और इसके रिलेटेड जो पैसेज होते हैं कैसे करना है वो भी आपको हमने बताया है, जो कि अभी आपको हम बताएंगे कहाँ से आपको जाकर देखना है, ठीक है। और आगे बताया जाएगा। पहले यहाँ पर देख लीजिए, पोइट्री का हमने डस्ट ऑफ स्नो, इसका भी सारे स्टैंजा कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है वो भी, और एमसीक्यूज जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं ना, इस बार पेपर पैटर्न में बना है एमसीक्यूज क्वेश्चन, तो वो भी हमने बताया है जो आपके बुक में है। तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जो भी 2 चैप्टर है। सप्लीमेंट्री अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, अगर आप इस तरीके से पढ़ते रहेंगे, अच्छे रिस्पांस देंगे तो हम इसको भी स्टार्ट कर देंगे, जो कि बहुत सभी प्रोज और पोइट्री देखे जा रहे हैं। तो आज हम आपको 2nd चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जो कि पोइट्री का है, फायर एंड आइस। तो किसने पढ़ लिया, जिसने पढ़ लिया उसको रिवीजन करना है, ठीक है। अच्छे से रिवीजन हो जाए, याद कर लीजिए, और कैसे किस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं वो भी सारे प्रैक्टिस कराएंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलिए स्टोरी समझते। तो इसके आपको सबसे पहले याद रखना है, जो कि पोएट होते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका नाम याद रखना है। 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर ये पूछता है, और जो कि डस्ट ऑफ स्नो का था ना, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही थे। तो आपको पढ़ जो भी रहे, लेकिन स्पेलिंग क्या होनी चाहिए आपकी, सही होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, कि आप लिखेंगे वहाँ पर। तो ये हो गया अबाउट द पोएट है, जो कि पोएट के बारे में है। और चलिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। वॉज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट क्या है, इनका जन्म 26 मार्च और 1874 में हुआ था। जनवरी 29 1963 में इनके क्या हो गया था, डेथ हो गई थी। वॉज एन अमेरिकन पोएट, ये कैसे हैं, अमेरिकन पोएट हैं। हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कॉलिक्यूल स्पीच। तो यहाँ पर क्या है, इनका सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले यूनाइटेड क्या है, इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड में क्या हुआ था, पब्लिश हो गया था। बिफोर इट वाज पब्लिश्ड, यूनाइटेड स्टेट में पब्लिश होने से पहले इनकी जो भी स्टोरीज़ वगैरह थी, जो भी स्पीच वगैरह थी, वो पब्लिश हो गया था। अच्छा, हम बहुत ही शॉर्ट में, ये नहीं कि पूरा लॉन्ग, ये सब बस थोड़ा सा जानना है इनके बारे में। तो आपको क्या है, आप इनके बारे में जानिए, और बाकी ये सारे जो हैं ये हम बताते हैं, और एक्सरसाइज कैसे प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है, फ्रॉस्ट फ्रिक्वेंटली रोट अबाउट सेटिंग फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी।
20वीं सेंचुरी। तो ये फ्रॉस्ट ने रोड लिखा था एक सेटिंग ऑफ रूरल लाइफ में, जो कि न्यू इंग्लैंड के बारे में था, और 20 शताब्दी में लिखा था। यूजिंग देम टू एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल थीम्स, जो कि इन्होंने एग्जामिन किया था, और कॉम्प्लेक्स सोशल में जो भी और फिलोसफिकल थीम्स में इन्होंने क्या किया था, एग्जामिन किया। कैसे किए थे और ये सब तो इनके बारे में था। अबाउट द पोएम हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अच्छा, यही सब अगर आप लर्न कर लेते हैं, आपका सेंट्रल आइडिया भी क्या होता है, आता है। तो सेंट्रल आइडिया को भी आपको लर्न करना है। कैसे लर्न करना है, बहुत ही अच्छे वे में कैसे लिखना है, वो सारा हम आप सभी को बताएंगे। तो इन दिस पोएम द पोएट रेफर्स टू प्रेडिक्शन ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। इसमें दो पोएट ने रेफर्स किया, बताया है कि टू प्रेडिक्शन, उन्होंने दो भविष्यवाणी की है, अनुमान लगाया है कि हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कैसे संसार का अंत होगा। ठीक है। सम सेज इट विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि यह फायर अग्नि में क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वेयर एज अदर, उसी तरीके से दूसरे कहते हैं इट विल एंड इन आइस, क्या आइस बर्फ में समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर स्टैंड ऑफ डिज़ायर, ये आपको मस्ट मतलब याद करना है पड़ेगा कि फायर स्टैंड्स है फॉर डिज़ायर, डिज़ायर इच्छा के लिए। जैसे कि हम बहुत ही ज़्यादा इच्छा रख लेते हैं, लालची बन जाते हैं इस तरीके से, तो फायर क्या है, उसके प्रति क्या है, स्टैंड है। तो ये आपको याद रखना है। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो, जैसे ही हमको ज़्यादा मिलता है सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, संतुष्ट जो भी मिला उसका हो गया, लेकिन आगे हम क्या करते हैं, उनके लिए बढ़ जाते हैं। इस तरह से मेरी इच्छा हो जाती है। देयर इज़ नो एंड टू इट, हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी उनका अंत ही नहीं होता ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, फायर को डिज़ायर से कंपेयर किया है, तुलना किया है, ये हमें याद रखना है। दूसरा आइस से किससे हुआ है वो हम नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर है अब टेक्स्ट, यही देखना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आता है। ठीक है। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पर देखिए कि सम से, जैसे हमने बताया, कुछ कहते हैं कि जो संसार का अंत होगा वो किससे होगा, आग से होगा, अग्नि से होगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि संसार का अंत आइस बर्फ से होगा। तो ये देखना है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जो कि इन्होंने क्या किया है, कवि ने इच्छा को, जो डिज़ायर होती है उसकी हिंदी क्या है, इच्छा को बताया है कि अग्नि के समान मानता है। अगर इच्छा ज़्यादा है तो उस क्या है, अग्नि के समान है वो, तभी क्या हो जाएगी, हमारे संसार का अंत हो जाएगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कहता है कि असीमित इच्छा संसार का अंत का क्या बनेगी, कारण बनेगी। तो यही यहाँ पर था जो फर्स्ट में क्या था, कुछ लोग कहते हैं, जो कि यहाँ पर था। अब नेक्स्ट हम सेकंड पैसेज में देखते हैं। ठीक है। तो सेकंड हमारा पैसेज है, बट इफ़ हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेड टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो देखिए यहाँ पर है पेरिस ट्वाइस, पेरिस मतलब भी होता है मरना। ठीक है। तो दो तरीके से ट्वाइस एंड हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, यदि मैं सोचता हूँ आई नो इनफ ऑफ हेट, कि बहुत अगर हमारे में क्या होगी, हेट होगी, इनफ बहुत ही मात्रा में, अधिक मात्रा में हेट होगी, नफरत होगी, घृणा होगी, तो कह सकते हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, वही क्या होगा, विनाश का कारण बनेगा, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आइस की तुलना, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, जैसे कि ये भी ऑडिसी क्या है, बहुत ही ग्रेट है, हो सकता है। एंड वुड सरफेस, और यही क्या होगी, पर्याप्त रूप में अगर आइस बर्फ ही आ जाए तो वो भी क्या होगी, हमारे संसार का अंत का कारण बनेगी। मतलब अगर सबसे ज़्यादा अगर फायर आ जाए, आग आ जाए, तो वो क्या होगा, हमारे संसार का अंत का कारण। अगर सबसे ज़्यादा ठंडी हो जाए, आइस हो जाए, तब भी हमारे संसार का अंत का कारण हो जाएगी। और इसको किसका, फायर को उन्होंने क्या किया है, डिज़ायर, ये याद रखना है आपको। फायर को डिज़ायर के साथ तुलना किया है और आइस को हेट के साथ, जो नफरत होती है ना, घृणा, हेट के साथ तुलना किया है। तो फायर यहाँ पे याद है RE, वैसे डिज़ायर IRE, फायर डिज़ायर, आइस हेट, ये याद रखना है किसके साथ तुलना की। अगर असीमित इच्छा रखेंगे तो ऐसा होगा, अंत हो जाएगा, और ज़्यादा नफरत करेंगे तब भी अंत हो जाएगा। ये इसका मेन था।
अब इस वीडियो में हमने ये समझ लिया कैसे इसकी हिंदी थी, क्या ये स्टोरी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जो आपका ये स्टैंजा है ना, कैसे स्टैंजा किया जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ स्टैंजा वही दिए और कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो हम सारा आपको सिखाएंगे। और यहाँ पर भी है सेकंड, ये देखिए सेकंड भी है, तो हम स्टैंजा का और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा वो एक साथ बता देंगे। लॉन्ग तो नहीं था, शॉर्ट और स्टैंजा आ जाता है, और आपका क्या आता है MCQs क्वेश्चन। तो सारे हम सब क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। कैसा लगे वीडियो? अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।